ओम शांति। यदि सदा जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, निर्विघ्न जीवन जीना है और अपने कर्मों में सिद्धि लानी है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और उलझनों से भरा होता है, लेकिन जब हमें दिव्य ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है तो यह उलझन भरा और विघ्नों से, समस्याओं से, अज्ञान अंधकार के घनघोर बादलों से भरा हुआ जीवन हमारे लिए सफलता दिलाने वाला बन जाता है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है, हर कर्म में विजय का अनुभव करना है, तो ऐसी किस श्रेष्ठ स्मृति में और कौन सी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में हम स्थित हो जाएं कि हमारे जीवन के विघ्न और समस्याओं का समाधान हो जाए। समस्याएं कब अनुभव होती है? जीवन में विघ्न कब आते हैं? जीवन की उलझनों में हम कब और कैसे उलझ जाते हैं? समस्याएं तब अनुभव होती है जब हम कमजोर होते हैं। हम विघ्नों के वशीभूत तब होते हैं जब हमारे मन, वचन और कर्म में त्रुटि होती है। हम समस्याओं को समाधान के बजाय रुई से पहाड़ बना देते हैं जब हम एक बात को बार बार सोचते रहते हैं, फिर घबराते रहते हैं और इस रावण की पराई दुनिया में अपना सहारा कोई नजर नहीं आता है। जहाँ देखो वहाँ धोखा ही धोखा नजर आता है। संसार में प्रतिस्पर्धा है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, नैतिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, मन की अनेक इच्छाएं जीवन को बहुत संघर्षमय और बोझिल बना देती है। तब हम ऐसे समय में ऐसा क्या चिंतन करें, ऐसा क्या अभ्यास करें कि हमारा जीवन सहज, सरल, सफल, सदा निर्विघ्न होकर हमारे कर्मों में हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। सिद्धि अर्थात सफलता।
इसके लिए सबसे पहले हमें ये श्रेष्ठ स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा इस शरीर में, इस भ्रकुटी पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। क्योंकि दुख, बंधन, विघ्न, समस्याओं का कारण है शरीर का बंधन, शरीर के प्रति हमारी अज्ञानता। तो जब हम ये समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में, इस भ्रकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूँ, तो इस आत्मा की स्मृति से हमारी स्थिति श्रेष्ठ और शक्तिशाली होती है। और जब हम इस श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जब हम स्व स्थिति में स्थित होकर के कर्म करेंगे तो हमारे बोल सदा शक्तिशाली होंगे, उमंग उत्साह दिलाने वाले होंगे, सर्व को सम्मान देने वाले होंगे। हमारे संकल्प, विचार, हमारी मनसा श्रेष्ठ होगी, शुभ भावना वाली होगी, सदा समर्थ होगी। जब हमारे बोल और संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। हमारे कर्मों से गुण दिखाई देंगे। इन गुणों से लोग प्रेरणा ले सकेंगे। प्रेरणा लेकर के वो भी अपनी जीवन में उन्नति का अनुभव करेंगे। यदि हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, तो लोग इससे प्रेरणा लेकर के सदा खुश रहने का पुरुषार्थ करेंगे। यदि हम सबको सम्मान देते हैं, सबको सहयोग देते हैं, सबको स्नेह देते हैं, तो ये भी हमारे कर्मों के द्वारा एक गुण दान है और लोग इससे प्रेरणा लेकर के सम्मान देंगे, सबको सम्मान देंगे। इस तरह अपने स्व स्थिति में स्थित रह करके कर्म करने से हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारे बोल श्रेष्ठ होंगे, हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, तो हमें जीवन में सदा ही सफलता की प्राप्ति होगी। असफलता का कारण कहीं न कहीं हमारे व्यवहार के कारण होता है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। मान लो कोई चोर है, सब जानते हैं ये चोर है, लेकिन यदि हम उसे चोर कहते हैं तो वो व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता है। वो तो समझता है कि मेरे से महान कोई है ही नहीं। फिर वो हमारी बात का बुरा मान करके हमसे दुश्मनी अदा करता है। फिर जीवन में अनेक विघ्न आने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं
कि भाई कम बोलो, जहाँ जितना बोलना है उतना ही बोलो। हमने भी अपने जीवन से ये प्रेरणा ली है और हम इस पुरुषार्थ को बहुत तेजी से अपना रहे हैं कि जितना हम बोलते हैं उतना ज़्यादा उलझनों में फंस जाते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को सयाना समझता है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र समझता है, अपने आप को महान समझता है। गलती करके भी वो ये नहीं समझता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। इसीलिए दुनिया में कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में उन्नति करनी है, जीवन को खुशहाल बनाना है, तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी कमजोरियों को महसूस करते हुए और उसको परिवर्तन करके अपने मन को, दिल को विशाल हृदय बनाकर अपकारी पर उपकार करने का पुरुषार्थ करना ही होगा। अपने मन को रहमदिल बनकर क्षमा भाव को धारण करना ही होगा। सबको क्षमा करना है। जब ये हमारे मन में भावना जागृत हो जाएगी तो हम इससे स्वस्थ भी रहेंगे। जब किसी प्रकार से विद्वेलित होकर के हमारे मन में एक क्षोभ की भावना पैदा होती है, हमारे मन में एक अहंकार की भावना पैदा होती है कि मैं भी तुम्हें दिखाकर रहूंगा, तो शरीर में ऐंठन पैदा होती है। बदले की भावना मन में जब समा जाती है, उससे भी शरीर अकड़ जाता है, शरीर में टॉक्सिन्स ही पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने भावना को परिवर्तन करके रहमदिल बनते हैं, अपकारी पर उपकार करते हैं, तो हमारे शरीर का भी और मन का भी शुद्धिकरण होने लगता है। हमारे शरीर में सकारात्मक रसायन का स्राव होने लगता है और हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर हमें पुरुषार्थ करना है कि अपने मन को दूसरों की गलतियां देखकर या दूसरों के गलत व्यवहार को देखकर अपने मन को मैला नहीं करना है। जब मन मैला हो जाता है और बुद्धि मलिन हो जाती है तो नुकसान हमारा ही होता है। फिर परमात्मा से हमारा संबंध भी नहीं जुड़ता है। तो इसलिए अपकारी पर उपकार की भावना रखते हुए, सबको क्षमा करते हुए, अपने को शक्तिशाली और स्वस्थ बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यही हमें लक्ष्य रखना है और इसके लिए हमें समझना है कि मैं इस भ्रकुटी में श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। मैं प्रचंड शक्तिशाली हूँ। मेरी इन शक्तियों के आगे आसुरी शक्तियों का वार हो ही नहीं सकता है। अर्थात किसी के अवगुण, किसी के द्वारा मेरे साथ किए हुए गलत व्यवहार बर्ताव का प्रभाव मेरे मन पर
पढ़ ही नहीं सकता है। जब ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर और ऐसे श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा हम अपने मन को शक्तिशाली बना लेंगे तो किसी भी विपरीत परिस्थिति का हमारे मन पर प्रभाव नहीं होगा और हम अपने जीवन में सदा सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। सदा विजय का तिलक हमारे मस्तक पर चमकता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि निश्चय में ही विजय है। और जितना मन और दिल शुद्ध और शुद्ध भावनाओं से ओतप्रोत होता है, उतना खुशी का नशा का समंदर मन में उछलते रहता है। तब शरीर में किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कमजोरी की महसूसता नहीं होती है। किसी भी प्रकार का आलस्य शरीर में आ नहीं सकता है। ये जीवन का अनुभव है। सदा उमंग उत्साह में बढ़ते रहेंगे। इस कलियुगी संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो संपूर्ण स्वस्थ हो, लेकिन एक व्यक्ति होता है वो कर्म भोग को हंसते हंसते चुकतू कर लेता है और एक व्यक्ति होता है वो हाय हाय करके चुकतू करते रहता है। तो यदि हम उमंग उत्साह में रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ चिंतन में रहेंगे, तो हमें कर्म भोग महसूस नहीं होगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कुछ है भी प्रॉब्लम शरीर में, क्योंकि खुशी ऐसी खुराक है जो हमारे शरीर को शक्ति देती है। इससे हमारे खून का शुद्धिकरण हो जाता है, हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और शरीर के अंगों को इस टॉक्सिन्स निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आजकल किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, उसका कारण क्या है? हार्ट खराब होता है, फेफड़े खराब होते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम अपने मन में जो अशुभ भावनाएं रखते हैं, जो अशुभ सोच रखते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में बहुत टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और उन टॉक्सिन्स को निकालने में हमारे शरीर के अंगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत करते 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 इतने थक जाते हैं कि फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए सदा स्वस्थ रहना है, सदा विजय का अनुभव करना है, सदा सफलता मूर्त बनना है, हर कर्म में सफल बनना है, जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, तो सदा अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे रहम की भावना, कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, दया की भावना, क्षमा की भावना, और ये सब भावनाएं, सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, अपकारी पर उपकार की भावना, और ये जब सब भावनाएं मिलती हैं तो इसे कहा जाता है सद्भावना। और जब हम सद्भावना से परिपूर्ण होते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, फूल की तरह खिला रहता है, हमारा मन भी शक्तिशाली होता है, क्योंकि शुभ भावनाएं हमारे मन को शक्तिशाली बनाती हैं और अशुभ भावनाएं हमारे मन को शक्तिहीन बना देती है। तो बताइए,
शक्तिहीन बनना है या शक्तिशाली बनना है? बोलिए, शक्तिशाली बनना है या शक्तिहीन बनना है? शक्तिशाली बनना है। तो शक्तिशाली बनना है तो अपने मन को शुभ भावनाओं से परिपूर्ण कर देना है। तो जब हम इस श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी में, अपने इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमें इस शरीर के भान से एक अलग मैं सत्ता हूं इसका एहसास होता है कि मैं आत्मा राजा हूं और ये शरीर इसका एक वस्त्र है मेरा, मुझे आत्मा का एक साधन है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इन कर्मेंद्रियों को चला रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर के लिए करण करावन हार हूं। मैं राजा इन कर्मेंद्रियों को आर्डर देती हूं और ये वैसे ही करती हैं, मेरे कंट्रोल में है। तो जब इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूं, ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, तो हमारे अंदर, मन के अंदर, संकल्प के अंदर कंट्रोलिंग पावर आएगा। और जब कंट्रोलिंग पावर आएगा तभी हम रूलिंग पावर बढ़ा सकेंगे, हम अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर शासन कर सकेंगे। और जब हम कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी और नियम अनुसार चलेंगे, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, तो हमें सदा ही सफलता की अनुभूति होगी। दूसरा कंबाइंड स्वरूप है, दूसरी श्रेष्ठ स्मृति कंबाइंड स्वरूप की, कि मैं और परमात्मा दोनों ही कंबाइंड स्वरूप में स्थित हैं। यह स्मृति भी बहुत ही शक्तिशाली स्मृति है। जब हम इस स्मृति में स्थित हो जाएंगे तो भले ही हम कमजोर भी होंगे, लेकिन परमात्मा शक्तिशाली है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ की स्मृति से हम भी शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कमजोर है लेकिन उसका मित्र शक्तिशाली है, तो उसे ये नशा होता है कि मेरे साथ में मेरा शक्तिशाली मित्र है, तो उसे घबराहट नहीं होती है, उसे चिंता नहीं होती है, किसी व्यक्ति से भी उसे डर नहीं लगता है, किसी व्यक्ति के समूह से भी उसे डर नहीं लगता है कि भाई मेरा भी मित्र बहुत शक्तिशाली है, यदि आज मुझे किसी प्रकार की आप हानि पहुंचाओगे तो मैं अपने मित्र को बताऊंगा और मैं उससे मदद लूंगा और आप लोगों को उसका जवाब दे सकता हूं। तो जब स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारा साथी है तो इस स्मृति में हम रहेंगे तो हमें शक्ति की अनुभूति होगी, फिर हमें घबराहट नहीं होगी। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे मन और बुद्धि के ऊपर जो बोझ है वो बोझ मुझे दे दो। यदि आप उस बोझ को मुझे दे दोगे तो आप हल्के हो जाओगे, और यदि आप हल्के हो जाओगे तो आप बहुत तेजी से उड़ सकोगे। लेकिन हम वो बोझ को देते नहीं हैं। वो जो मन के अंदर के बोझ हैं, जो बुराइयां हैं, वो हमें बहुत प्यारी लगती है। तो जब उठाने वाला उठा रहा है बिना मोल के, बिना पैसे के, फिर भी हम उसे नहीं देते हैं, तो गलती इसमें किसकी है? गलती तो हमारी ही है।
तो जो भी मन के अंदर बोझ हैं वो परमात्मा को दे देना है, तो हम हल्के हो जाएंगे और हमें समस्याएं अनुभव नहीं होगी। ऐसे ही कि जब हम कोई कार्य को करते हैं, मान लो हम सेठ हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी दफ्तर के हम अफसर हैं, राजनेता हैं, कोई भी हैं, तो हमारे ऊपर, या हम परिवार चलाने वाले हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का भी बोझ होता है, चिंताएं होती है, समाज के में अपनी इज्जत का भय होता है, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे समय में भी इस भय और चिंता से मुक्त होने के लिए हमें विधि अपनानी है कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और परमात्मा जो है वो करन करावनहार है। मैं परमात्मा को उनकी स्मृति में रह करके, परमात्मा की स्मृति में रह करके यदि कोई भी कर्म करूँगा तो मेरे श्रेष्ठ कर्म होंगे, और जहाँ पर श्रेष्ठ कर्म होंगे तो वहाँ पर किस बात का भय और किस बात की चिंता है। भय तब होता है जब हमारे द्वारा कोई निकृष्ट कर्म होता है, चिंता तब होती है जहाँ हमारे द्वारा कोई निकृष्ट कर्म या कोई निकृष्ट व्यवहार होता है। तो इसीलिए सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहें और श्रेष्ठ कर्म करते रहें, तभी हम भय मुक्त हो सकेंगे, तभी हम चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी महामारी है वो भय और चिंता है। भय और चिंता से बच्चा, बूढ़ा, जवान, ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्धिमान, पहलवान, कोई भी अछूता नहीं है। तो यदि हम भय के भूत से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम चिंता की चिता से पर जलने से बचना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा को करन करावनहार की स्मृति में रह करके अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कंबाइंड स्वरूप में स्थित रखकर जब हम कर्म करेंगे तो हम भय और चिंता से मुक्त हो सकेंगे। वरना भय ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा रोग पैदा करती है शरीर में। भय और चिंता, चिंता और भय से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये मानसिक रोग हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देते हैं, हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र को खराब कर देते हैं, हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को खराब कर देते हैं। फिर हमारा शरीर रोगी हो जाता है। कई असाध्य रोग इससे निर्मित होते हैं। बात कुछ छोटी सी होती है लेकिन हम उसे सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है बहुत भयानक रूप से। दुख और अशांति के जंजाल में हम फंस जाते हैं फिर। तो इसीलिए कि परमात्मा करन करावनहार है, मैंने सब अपने बोझ उसको दे दिए। कोई भी कठिनाई आएगी, कोई भी समस्या आएगी, परमात्मा को याद करते ही परमात्मा हमारे सामने जी हजूर होंगे। एक बार बाबा ने कहा था कि तुम भगवान की श्रीमत पर जी हजूर हाजिर करो तो तुम्हारी हर मुसीबत में भगवान जी हजूर जी हाजिर करेगा। अर्थात जहाँ पर भी तुम्हें मुसीबत आएगी और भगवान को याद करोगे तो भगवान की तुम्हें स्वतः मदद प्राप्त होगी। बस शर्त है कि परमात्मा के द्वारा जो बताई गई श्रीमत है, तो सबसे पहली तो श्रीमत ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में एक चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। यदि हम इस एक श्रीमत को भी फॉलो कर लेते हैं
तो बाकी की सब श्रीमत को फॉलो करना सहज हो जाएगा। एक ही स्मृति रखें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में मैं एक चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमें परमात्मा की सहज मदद मिलेगी और हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, सदा सफलता मूर्त हो जाएगा, निर्बाध हो जाएगा। हम उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे। तो ये है दूसरी स्मृति कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान कंबाइंड स्वरूप हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड है, अलग नहीं है। ऐसा ही तीसरा स्वरूप है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ, कि अभी अभी इस शरीर में हूँ, मैं यहाँ पर एक कर्म करके पार्ट बजा रही हूँ, पर इससे फिर न्यारी और प्यारी स्थिति में निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप और लाइट के प्रकाश के स्वरूप में मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने सातों गुणों के स्वरूप में स्थित हूँ, तो मैं कर्म के लेप छेप से बची हुई हूँ, इसीलिए मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता का मतलब ये नहीं है कि कोई फरिश्ता ऐसे ये शरीर से निकल करके कोई लाइट का शरीर में घूम रहा होगा वही फरिश्ता होगा। हमारी श्रेष्ठ स्मृति ही हमें श्रेष्ठ फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कराती है। जब हम न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित होकर के कर्म करते हैं, जब हम अपने स्व स्थिति में स्थित होकर के कर्म कर रहे हैं, तो हमारी फरिश्ता स्थिति है। यदि हम किसी भी विकार के वशीभूत होकर के कर्म कर रहे हैं, तो हमारी फरिश्ता स्थिति नहीं है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे, तो हम अपने जो भी किए गए पाप कर्म है पिछले जन्मों के उनको चुकतू करके कर्म बंधन मुक्त होकर के कर्मातीत स्थिति को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए यह स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। इसका भी हमें निरंतर अभ्यास करना है और इस अभ्यास से हमें सदा सफलता की अनुभूति होगी, सुख और शांति की अनुभूति होगी, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होगी। हमें ये फरिश्ता स्वरूप छोड़ करके फिर से देवी स्वरूप धारण करना है, क्योंकि जब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा और हमारा ये संसार जब सतयुगी संसार बनेगा, तो वहाँ पर जो हम जन्म लेंगे वो देवी देवता के रूप में लेंगे। तो हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए और देवी संस्कार को धारण करने के लिए फिर हमको चौथे प्रकार का कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रखना है कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। इस स्मृति से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? बोलिए बोलिए। तो इस स्मृति से ये फायदा होगा कि जैसे हम इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते हैं और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो हम शरीर छोड़ते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो हम कभी स्त्री का भी शरीर लेते हैं, कभी पुरुष का भी शरीर लेते हैं। तो हमारी आत्मा के अंदर स्त्री के भी संस्कार है और पुरुष के भी संस्कार है। तो इस विष्णु चतुर्भुज के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हमारी आत्मा में वो दोनों ही प्रकार के संस्कार इमर्ज होंगे और हमारे अंदर देवी गुणों की धारणा भी होगी और वो देवी संस्कार भी हमारे आत्मा में आएंगे। हमारे चाल चलन में, व्यवहार में भी वो संस्कार आने लगेंगे। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि तुम अपने शांति धाम को याद करो और अपने सुख धाम को याद करो। मन मना भाव और मध्याची भाव भी कहते हैं। मध्याची भाव मना सुख धाम को याद करना
मन मना भाव मन शांति धाम में अपने को आत्मा स्वरूप में याद करना। यदि हमें सुख की अनुभूति करनी है तो हमको अपने को देव स्वरूप में याद करना चाहिए, उस देवी संसार को याद करना चाहिए, उस सतयुगी संसार को याद करना चाहिए कि कैसे वहाँ पर सुख ही सुख था, कैसे हम वहाँ पर देवी देवता के रूप में थे, कैसे हम वहाँ पर नृत्य करते थे, कैसे रास करते थे, कैसे सौंदर्यपूर्ण वहाँ का मनोरम दृश्य था। बेल, लताएं, पंछियों की चहचहाहट, क्या मधुर राग था प्रकृति में, क्या सुगंध थी वहाँ की, कितना मन को मोहने वाली प्रकृति का दृश्य था, मनमोहक दृश्य था। खो जाइए उस आनंद में, उस देवताई स्वरूप को देखिए, उस पुष्पक विमान को देखिए, सुखदायी प्रकृति का अवलोकन कीजिए, फिर देखो आपके अंदर सुख का संचार होगा। तो जब हम ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों में रहते हैं और श्रेष्ठ स्मृतियों का चिंतन करते हैं तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ और शक्तिशाली होती है। जब हमारी स्थिति स्मृति श्रेष्ठ और शक्तिशाली होती है तो बाहरी निगेटिव परिस्थितियों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं होता, और जब मन में कोई प्रभाव नहीं होता तो हम सदा सुख और शांति की अनुभूति करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदा सुख शांति रहे, हमारा जीवन सदा निर्विघ्न रहे, हम सदा निरोग रहें, सदा खुशहाल रहें, सदा सफलता को प्राप्त करते रहें, सदा हम सबसे प्राप्त और सम्मान प्राप्त करते रहें। तो इन चार श्रेष्ठ स्मृति में रहने का निरंतर पुरुषार्थ करें तो सहज ही सर्व सुखदायी अनुभूतियाँ होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।